ये ददरेवा नगर की पावन भूमि है। यहाँ उस समय महाराजा उमर सिंह राज्य करते थे। उनके पुत्र राजा झेवर ने अपनी रानी बाछल के लिए यहाँ एक नौलखा बाग बनवाया था। इसी बाग में महान गुरु गोरखनाथ ने रानी बाछल को वरदान स्वरूप गोगाजी महाराज जैसा पुत्र प्रदान किया था। धन्य है यह भूमि जिसमें अध्यात्म और वीरता की ऐसी मिसाल लोगों को दी है जो कहीं अन्यत्र देखने में नहीं आती। आओ आज इसी बाग के इतिहास में झांक कर देखें। वाह मंत्री जी, बाग को सुंदर बनाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस बाग का सौंदर्य अपूर्व है। मुझे अपने भाग्य पर गर्व होता है कि इसे आपने मेरे लिए बनवाया है। इसका श्रेय भी महाराज आपको ही जाता है। रानी जी आइए बाग में प्रवेश करें। हाँ हाँ, आइए रानी जी, बाग में प्रवेश करें। अरे यह क्या हुआ? ये बाग कैसे सूख गया? यह क्या जादू है? कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मंत्री जी, यह सब क्या हो रहा है? मैं खुद हैरान हूँ महाराज। शायद क्या? कुछ नहीं महाराज। हमें लगता है कि आप इसका कारण जानते हैं। हमारा आदेश है कि हमें भी बताया जाए। हाँ हाँ मंत्री जी, बताइए ना। इसका कारण आप दोनों का संतानहीन होना है महाराज। नहीं, महाराज आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, अब हम और सहन नहीं कर सकते। हम नहीं जानते थे कि संतानहीन होना इतना बुरा होता है कि अपनी ही प्रजा अपने राजा का मुख देखना भी अशुभ समझे। धिक्कार है ऐसे राजा पर। महाराज शांत रहिए। शांत कैसे रह सकते हैं हम? हमारे अंदर अशांति और अपमान के ज्वालामुखी धधक रहे हैं। आपके समस्त दुखों का कारण मैं ही तो हूँ महाराज। मैं ही अभागिन हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं, हम भी भाग्यहीन हैं। मगर तपस्या द्वारा भाग्य बदला भी तो जा सकता है, अगर तुम साथ दो तो। मैं आपका आदेश मानूंगी महाराज। हम तपस्या करने कुल गुरुजी के आश्रम में जा रहे हैं। आप भी महल में रहकर गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान करें। भोर होने को है, हमें विदा कीजिए। ओम गुरु गोरख नमः। 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 हे गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? ओम शांति, ओम शांति। ये क्या हुआ था गुरुदेव? महारानी बाछल हमें पुकार रही है। हमें जाना ही होगा। प्रस्थान की तैयारियां की जाएं। महायोगी गोरखनाथ की कृपा से नौलखा बाग फिर से हरा हो गया। ये आश्चर्य जब माली ने देखा तो दौड़ता हुआ रानी बाछल के महल में पहुंचा। रानी जी, कमाल हो गया। क्या बात है माली? गजब हो गया रानी जी, हमारा बाग फिर से हरा हो गया। गजब हो गया, गजब। ये तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? रानी जी, मैं सत्य कह रहा हूँ। हमें सारी बात शांति से बताओ। कल रात कुछ साधु बाग में आकर ठहरे हैं। वो अपने गुरु गोरख जी का जयकारा लगा रहे थे। उनके आते ही बाग हरा भरा हो गया। ये लो अपना इनाम। मैं उनके स्वागत की तैयारियां करती हूँ। मैं महल से सभी को बुलाती हूँ कि गोरखनाथ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं धन्य हुई।
संतान सुनो हे गोरखनाथ महानाथ तुम नौ नाथों की शान सुनो हे गोरखनाथ महान। प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे पुत्री। हे देवादि देव, हे महादेव, गोरख का प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी भवा। हे गोरखनाथ, हम तुम्हारे आगमन का कारण जानते हैं और विधि के विधान से भी परिचित हैं। तुम्हारी इच्छित वस्तु तुम्हें वासुकी नाग के मुंह से प्राप्त करनी होगी। छल व बल दोनों ही तुम्हारे सहायक होंगे। कल्याण हो, कल्याण हो। भगवान शिव के कहे अनुसार गुरु गोरखनाथ ने पाताल लोक में जाकर छल द्वारा वासुकी नाग के मुंह में से गूगल निकाला। वह गूगल लेकर जब भागने लगे तो क्रोधित वासुकी नाग ने तक्षक नाग को उनके पीछे लगा दिया ताकि गूगल को फिर से प्राप्त कर सके। मगर गोरख ने जांडी के वृक्ष में गूगल इस शर्त पर छुपाया कि गोगा से पहले जांडी वृक्ष का पूजन होगा। जांडी ने अपने तने को दो फाड़ करके गूगल को छुपा लिया। तक्षक नाग को जब गोरख के पास गूगल नहीं मिला तो वह निराश होकर चला गया। बाद में जांडी के वृक्ष से गूगल वापस लेकर गोरख नौलखा बाग में आए और सूक्ष्म शरीर से स्थूल देह में प्रविष्ट होकर अपनी समाधि तोड़ी और बाछल को वरदान देने को कहा। अलख
निरंजन। पुत्री, कल हम प्रस्थान करेंगे। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें प्रसाद स्वरूप कुछ देकर जाएंगे, जिसे खाने से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। अलख निरंजन। आप धन्य हैं गुरुदेव। भाभी, क्या बात है? आज तो आपकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही। हाँ दीदी, बताओ ना क्या बात है। कुछ ना पूछो। आज वर्षों बाद मेरी खुशियाँ मेरी झोली में फिर से गिरने वाली हैं। कल प्रस्थान से पहले गोरखनाथ मुझे संतान प्राप्ति के लिए प्रसाद देने वाले हैं। क्यों, है ना खुशी की बात? हाँ दीदी, बहुत खुशी की बात है। क्यों छबील दे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बाछल का सपना कभी पूरा होने नहीं दूंगी। मुझसे पहले बाछल संतान प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बहुत कुछ। बाछल की जगह गोरख के पास वरदान लेने मैं जाऊंगी, बाछल बनकर। अगर किसी ने पहचान लिया तो? मैं बाछल के कपड़े पहनकर जाऊंगी। थोड़ा घूंघट भी निकाल लेना। तू देखती जा मेरा त्रिया चरित्र। सावधान गोरख, ये बाछल के वेश में काछल है। विधि अनुसार तुम्हें इसे भी 2 पुत्रों का वरदान देना है। सावधान। पुत्री, तुम्हारी सेवा के फल स्वरूप मैं तुम्हें ये 2 जौ देता हूँ। इनके सेवन से तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी। शिष्यों, प्रस्थान करो। अलख निरंजन। अरे काचल, तू मुंह अंधेरे कहाँ गई थी? क्या बताऊं दीदी, गोरख को प्रणाम करने गई थी, मगर वो तो चले गए। क्या कह रही हो तुम? गुरुदेव ऐसा नहीं कर सकते। मैं सच कह रही हूँ। शायद वरदान नहीं देना चाहते होंगे। ये नहीं हो सकता। गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुदेव, 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 गुरुदेव। मैं अनजाने में भी हुई अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ, मगर इस अभागिन को बीच भंवर में छोड़कर ना जाएं, वरना मैं यही अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। अगर मैं तुम्हें वही वरदान देता तो तक्षक नाग तुम्हें मौत के घाट उतार देता। लो यह गोगल लो, इसके सेवन से तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। गोरखनाथ के कहे अनुसार बाछल ने प्रसाद रूपी गुगल को अपनी 4 सहेलियों सहित बांटकर खा लिया। कुछ दिनों के पश्चात इन सभी में गर्भ धारण के लक्षण दिखाई देने लगे। महलों में मंगलाचार होने लगे, मगर काछल व छबील दे को ये सब बिल्कुल नहीं भाया। काछल के सिखाने पर छबील दे ने अपने पिता उमर सिंह को बहला फुसलाकर समाज का भय दिखाकर बाछल को गृह त्याग दिलाने का प्रबंध कर लिया और एक दिन बाछल को बुलाकर, हमने तुम्हें तुम्हारे आदर सम्मान का ढोंग दिखाने व देखने के लिए यहाँ नहीं बुलाया। हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारा पांव भारी है। क्या ये सच है? जी महाराज, गुरु गोरखनाथ की कृपा से ही यह संभव हुआ है। क्या ये समाज भी इस बात को मान लेगा? वर्षों तक पति से दूर रही पत्नी जब संतान को जन्म देती है तो वो संतान नहीं, पाप या कलंक की निशानी मानी जाती है। आप एक पतिव्रता पर कलंक लगा रहे हैं।
क्या आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हम ठीक कह रहे हैं। हमारा आदेश है कि इसे तुरंत इसके पीहर भिजवा दिया जाए। आदेश का पालन हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करो माँ। हैं? ये किसकी आवाज है? तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। मैं तुम्हारे गर्भ से तुम्हारा पुत्र बोल रहा हूँ। आश्चर्य, क्या ये सत्य है? माँ तुम घबराओ मत, मैं गोरखनाथ के वरदान का साकार रूप गोगा, तुम्हारा पुत्र, अलौकिक शक्तियों का स्वामी हूँ। तुम अपनी चोटी का धागा बैल के पाँव में बांधो, ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद कोई भी विपत्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। वैसे तुम जब भी चाहो मुझसे बात कर सकती हो। मेरी अच्छी माँ, अब मुझे विदा दो। बाछल जब अपने पिता के घर पहुंची तो उन्होंने इस शर्त पर बाछल को घर में शरण देने की बात कही कि उसे अपनी सच्चाई की परीक्षा देनी होगी। बाछल अपनी संतान को सम्मानजनक जीवन देने की बात सोचकर परीक्षा के लिए सहर्ष तैयार हो गई और परीक्षा के दिन पुत्री, समाज के भय से मजबूर होकर आज एक पिता अपनी पुत्री की परीक्षा लेने को विवश है। शायद तेरे सम्मान के लिए भी यह जरूरी है। इस कुएं पर कच्चे सूत से बुनी चारपाई बिछी है। अगर तू अपने पतिव्रत धर्म पर अटल है तो ये कच्चे धागे तेरे बैठने से नहीं टूटेंगे। अगर ये नहीं टूटे तो बाप के घर बेटी का स्वागत है। माँ सती बाछल की जय। माँ सती बाछल की जय। माँ, क्या तुम जाग रही हो? हाँ पुत्र, मैं सोच रही हूँ कि प्रसव में विलंब का क्या कारण है। इस विलंब का कारण मैं ही हूँ माँ। मैं अपने पिता के घर जन्म लेना चाहता हूँ। ये कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने तो मुझे घर से निकाल दिया है। गुरु की कृपा से मैं वचन देता हूँ कि मेरे पिता शीघ्र ही तुम्हें लेने आएंगे। तुम्हें इतना विश्वास कैसे है? तुम चिंता मत करो माँ, चैन से सो जाओ। शुभ रात्रि माँ। गुरु गोरखनाथ का स्मरण करके गोगा जी ने अपने दादा महाराज उमर सिंह को बीमार कर दिया। वे मरणासन हो गए। सपनों में बाछल पर किया हुआ अन्याय उन्हें चैन से सोने भी नहीं देता था। उनका मन प्रायश्चित के लिए छटपटाने लगा और उन्होंने जेवर को बुलाकर बाछल को सम्मान सहित लाने का आदेश दिया। राज ज्योतिषी जी, क्या हम आपकी हैरानी और परेशानी का कारण जान सकते हैं? महाराज, ये बालक असाधारण है। ये महाप्रतापी, वीर और महान प्रशासक होने के साथ साथ दिव्य शक्तियों का स्वामी भी होगा। मगर परेशानी का कारण
परेशानी का कारण? हाँ, परेशानी का कारण इसके प्रसव काल में आने वाली विपत्तियां। इसे सर्प जाति से खतरा है। उन्हें दूर करने का कोई तो उपाय होगा। हाँ महाराज, मगर इसके लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। समस्त प्रजा व्रत रखे, प्रार्थना करे और दान पुण्य करे। प्रसव के बाद भोर की बेला में इसका पूजन किया जाए, तब कोई खतरा नहीं रहेगा। समस्त प्रजा अपने भावी राजा की रक्षा के लिए ऐसा अवश्य करेगी। हमें विश्वास है ऐसा ही होगा। तक्षक नाग के तंत्र मंत्रों से व्याप्त खतरे को दूर करने व गोगा के जीवन की रक्षा के लिए प्रजा ने प्रसव पीड़ा प्रारंभ होते ही दान पुण्य उपवास आदि करके गोगा की दीर्घ आयु के लिए भगवान से प्रार्थनाएं की। भादो मास की नवमी को ठीक रात के 12 बजे गोगा ने जन्म लिया और भोर में 4 बजे अपनी पूजा स्वीकार की। ठीक उसी समय बाछल की चारों सहेलियों को भी पुत्र प्राप्त हुए। गोगा का बचपन अपने दोनों मौसेरे भाइयों की ईर्ष्या को झेलते हुए बीता। जवान होने पर गोगा की शादी श्रीयल नामक राजकुमारी से हुई। गोगा और श्रीयल के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कुछ यूं हुई। आप हमें यूं ना देखिए, हमें शर्म आती है। श्रीयल, तुम सचमुच बहुत ही सुंदर हो। जी चाहता है तुम्हें देखता ही रहूं। हम कुछ नहीं जानते। हमने कहा ना, हमें लाज आती है। आप हमें यूं शरारत से न देखिए, वरना हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। मगर ये कैसे संभव है? अप्सराओं को मात देने वाला सौंदर्य नजर के सामने हो और हम आंखें बंद कर लें? असंभव। अपनी आँखों को रोक नहीं पाऊं मैं, अपनी आँखों को रोक नहीं पाऊं मैं। तुमको देखूं और देखे चला जाऊं मैं। लाज से ही कहीं न मर जाऊं मैं, लाज से ही कहीं न मर जाऊं मैं। हुस्न तेरा कयामत से कम तो नहीं, हुस्न तेरा कयामत से कम तो नहीं, हुस्न तेरा कयामत से कम तो नहीं। तेरे जलवों में खो के रह जाऊं मैं, तेरे जलवों में खो के रह जाऊं मैं। लाज से ही कहीं, लाज से ही कहीं न मर जाऊं मैं। अपनी आँखों को रोक नहीं पाऊं मैं, अपनी आँखों को रोक नहीं पाऊं मैं। प्यार से बस रहो तुम मुझे देखते, प्यार से बस, प्यार से बस रहो तुम मुझे
खुशियाँ तुम्हें सौंप कर सारी दुनिया की खुशियाँ तुम्हें सौंप कर सारी दुनिया की खुशियाँ तुम्हें सौंप कर तेरे गम को हमेशा सहे जाऊं मैं, तेरे गम को हमेशा सहे जाऊं मैं। लाज से ही कहीं न मर जाऊं मैं। अपनी आँखों को रोक नहीं पाऊं मैं, अपनी आँखों को रोक नहीं पाऊं मैं। तुमको देखूं और देखे चला जाऊं मैं। लाज से ही कहीं न मर जाऊं मैं, लाज से ही कहीं न मर जाऊं मैं। शोखिया सादगी और ये नाज़ो अदा, शोखिया सादगी और ये नाज़ो अदा, शोखिया सादगी और ये नाज़ो अदा। तेरे जैसा कहाँ से कोई लाऊं मैं, तेरे जैसा कहाँ से कोई लाऊं मैं। लाज से ही कहीं न मर जाऊं मैं। अपनी आँखों को रोक नहीं पाऊं मैं, अपनी आँखों को रोक नहीं